हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 30 जून और दिन है रविवार का। सुबह का समय हो रहा है तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद में रख दिए थे उबलने के लिए भसीड़े। तो आज हम बनाएंगे भसीड़े की सब्जी। आप लोग किस नाम से इनको जानते हो वो भी आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो सभी लोग इनको भसीड़े बोलते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे और देख रहे थे कि बारिश होने वाली है। बादल बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, एकदम से काले काले। तो वही सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे एकदम सामने दरवाजे के। और साथ साथ में जो भसीड़े की सब्जी थी वो भी हम लोगों ने अच्छे से छील ली थी, क्योंकि ऐसे ही बिना छिले हुए ही भसीड़े रख दिए थे उबलने के लिए। तो अच्छे से उबल गए थे। उसके बाद में हम लोगों ने इनके छिक्कल उतार दिए हैं और अब बस काटने बाकी हैं। तो अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं गोल। और यहाँ पर आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो यहीं पर हम बनाएंगे सब्जी और रोटियाँ सेकेंगे, क्योंकि यहाँ का कुछ और ही हिसाब हो जाता है। यहाँ पर जब हम बनाते हैं चूल्हे पर सब्जी तो बहुत ही अच्छी लगती है हमें, और जो गैस पर की सब्जी बनती है उसका कुछ टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो यहीं पर बना लेते हैं। मौसम भी अच्छा है। बादल तो छाए थे लेकिन बारिश नहीं हो रही है, बस बादल ही छाए हैं। पूरा दिन बादल ही छाए रहते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से भसीड़े को काट लेते हैं और सारे मसाले भी मैंने तैयार करके रख लिए हैं। सारे मसाले आज भी मैंने सिलबट्टे पर ही पीसे हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो आपका सिलबट्टा रखा है वो इस तरफ रख लो जहाँ पर ये छोटा सा पर्दा लगा है। तो सही कहा दीदी आपने। तो यहीं पर हम रख लेंगे अच्छे से साइड में। तो यहाँ पर अच्छे से सिलबट्टा भी रख जाएगा और पीसते हुए भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हमारा सिलबट्टा रखा है वहाँ पर अच्छे से पीसते हुए नहीं बनता है। दोनों तरफ थुमरिया पड़ जाती हैं तो उसकी वजह से अच्छे से बैठते हुए नहीं बनता है। और यहाँ पर चढ़ा दिया है भगोना। तो आज हम भगोने में ही सब्जी बनाएंगे। वैसे तो कढ़ाई में भी ये सब्जी बन जाती है, लेकिन भगोने में ही बनाएंगे। थोड़ा सा कलर भी अच्छा आएगा भगोने में। और यहाँ पर अच्छे से चूल्हा जला लेते हैं। इन दिनों में चूल्हा जलता नहीं है, कंडा लकड़ी सारे गीले हुए हैं। थोड़े से जो है ना कि नमी वाले हैं, तो जल्दी से जलता नहीं है चूल्हा। तो अच्छे से चूल्हा तो जल चुका है। काफ़ी मैंने लकड़ियाँ लगाई हैं और डाल दिए हैं सारे मसाले जो मैंने पीसे हैं। लहसुन, प्याज, धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक, सभी चीज़ें अच्छे से मसालों को भून लेते हैं। उसके बाद में जो भसीड़े काट कर रखे हैं वो डाल देंगे। और आप सभी किस तरीके से भसीड़े की सब्ज़ी बनाते हो ये भी कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर इसी तरीके से भसीड़े की सब्ज़ी बनती है। तो उसी तरीके से मैंने भी बनाई है। तो यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा पास से दिखा देते हैं, तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने भसीड़े की सब्ज़ी बनाई है। और वैसे तो ये दिखने में थोड़े थोड़े से काले काले लग रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से लकड़ी से भी साफ़ किए थे। जिनमें भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग रही थी तो उनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और बिल्कुल भी हम मिट्टी इनमें नहीं थे। तो यहाँ पर मैंने भसीड़े भी डाल दिए हैं और अच्छे से इनको कौर लेते हैं। उसके बाद में डाल देंगे पानी, जितना हमको रसा ज़रूरत है। और इस वाली सब्ज़ी का तो रसा ही अच्छा लगता है, हमें तो रसा बहुत ही अच्छा लगता है। इतना ज़्यादा ये जो भसीड़े होते हैं ये नहीं अच्छे लगते हैं जितना कि रसा अच्छा लगता है। और रोटी के साथ में ही सभी लोग आज खाएंगे, चावल भी नहीं बनाएंगे, रोटियां ही सिर्फ सेकेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। थोड़े से रसा वाली ही हम सब्ज़ी बनाएंगे तो सभी को ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि रसा वाली सब्ज़ी जो बनती है, कुछ भी सब्ज़ी बने तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो उधर मैंने रख दी थी सब्ज़ी पकने के लिए चूल्हे पर, और इधर आ चुके थे घर पर। यहाँ पर पड़े थे थोड़े से बर्तन, तो मैंने कहा धुल लेते हैं। और बाकी के तो काम सुबह के हो चुके थे, बस बर्तन ही पड़े थे थोड़े से, तो वो भी धुल लेते हैं। और थोड़े से ये बर्तन शाम के भी यहाँ पर रखे हुए थे रखने के लिए, क्योंकि शाम को इतनी ज़्यादा जल्दी हो जाती है तो बर्तन हम लोग भरकर इसी में रख देते हैं। कहते हैं चलो सुबह के टाइम अच्छे से सेट करके रख देंगे। और कल रात को मैंने रसोई भी साफ़ नहीं की थी, क्योंकि चूल्हा नहीं साफ़ किया था। तो इतने टाइम चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। उसके बाद में ही यहाँ के काम सारे निपटा देंगे। उसके बाद में कुछ और काम करेंगे। वैसे तो आज बहुत सारे काम हैं, साफ़ सफाई भी आज करेंगे, लिपाई पुताई भी करेंगे,
आज थोड़े बहुत काम हो जाएंगे और थोड़े बहुत हम कल काम कर लेंगे, क्योंकि आरोही का है जन्मदिन 2 जुलाई को। और ये वाला ब्लॉग आप सभी को 2 जुलाई को ही मिलेगा, तो आप सभी आरोही को जन्मदिन की बधाई ज़रूर देना और आप सभी दुआ देना कि हमारी आरोही खुश रहे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। और सभी लोग अच्छे अच्छे कमेंट करना। और आप लोग आगे ब्लॉगों में आप सभी को हम दिखा देंगे कि किस तरीके से जन्मदिन मैंने मनाया है। तो ये वाला ब्लॉग आप सभी को 2 जुलाई को मिलेगा। और हम लोग अभी तैयारी में ही लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी तैयारी हो जाती हैं जब भी कुछ हमारे त्यौहार होते हैं या फिर कुछ काम होते हैं, तो सारी तैयारी तुरंत ही करनी पड़ी है, क्योंकि लिपाई पुताई भी अब की बार काफ़ी दिनों से नहीं हो पाई है और साफ़ सफाई भी सारी करनी है, तो बहुत सारे काम करने हैं। तो आज तो हम लोगों का पूरा दिन इसी तरीके से बीत गया था, साफ़ सफाई में और लिपाई पुताई करने में। हम और हमारी नंदत जी, बुआ सभी लोग लगे हुए थे। और इधर हमारी सब्जी बन चुकी है और रोटियां भी हम लोगों ने चूल्हे पर ही सेंक ली हैं। पूरा आप सभी को नहीं दिखाया है, रोटियां हम लोगों ने सारी रोटी चूल्हे पर ही सेंकी हैं। और वहीं पर पापा और बुआ ने और आरोही के पापा ने, सभी लोगों ने पीछे वाले घर में ही खाना खा लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने भी खा लिया है घर आकर खाना। और यहाँ पर लग चुके हैं साफ़ सफाई में, क्योंकि अब लगेंगे साफ़ सफाई में, तब जाकर हमारी साफ़ सफाई अच्छे से हो पाएगी, नहीं तो आधे अधूरे काम हमारे छूटे रहेंगे। तो बस लग चुके हैं। और सबसे पहले यहाँ पर करते हैं साफ़ सफाई। यहीं पर सबसे ज़्यादा पटिया पर मिट्टी बैठ जाती है, जो बाहर से धूल मिट्टी आती है, और सबसे ज़्यादा सामान भी यहीं पर इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर हफ्ते में एक बार सफाई हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी सफाई आज यहाँ पर भी की थी और बाकी की जगह पर भी की थी, क्योंकि कमरे में भी साफ़ सफाई करनी है और देवरानी जी के कमरे में भी साफ़ सफाई करनी है। काफ़ी दिनों से वहाँ पर भी साफ़ सफाई नहीं हो पाई है। कमरे में तो इतनी जल्दी से साफ़ सफाई नहीं करनी होती है, तो देवरानी जी के कमरे में हमारी नंदत जी साफ़ सफाई करेंगे और यहाँ पर बरामदे में थोड़ी सी मैंने कहा जो भी है वो हम कर देते हैं। और अभी जो ऊपर की साइड में अबरी छुटी हुई है, अखबार छुटे हुए हैं, थोड़ी बहुत सीनरी भी छुटी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग लगाएंगे। और हमारी नंदत जी अभी सीढ़ी लेने के लिए गई थी, क्योंकि सीढ़ी आ जाए उसके बाद में हम लोग फिर लगाएंगे। और यहाँ पर भी कई जगह पर अबरी छूटी हुई है, तो इसको भी हम चपका देंगे अच्छे से आटा से। आटा की मैंने लेई बनाई है, उसी से हम चपका देंगे। तो अभी तो वैसे ये अच्छी लगी हुई हैं अबरी, तो मैंने कहा हटाएंगे नहीं, आगे चलकर हटा देंगे दीपावली पर, और तब तक के लिए सही हैं। अभी हम लोगों ने होली पर ही लगाई है, तो अच्छी लग रही हैं। और यहाँ पर हम सभी चीज़ें देख रहे थे एक एक करके, कि कुछ चीज़ें ज़रूरत वाली होती हैं, अगर देख ना पाओ फिर धोखे से वो कूड़े में चली जाती हैं। तो मैंने कहा अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद में ही कूड़े में डालेंगे। और दवाई भी कुछ रखी थी यहाँ पर, तो सभी चीज़ें अच्छे से देख कर ही हम फेंकेंगे। और साथ साथ में सफाई भी करते जा रहे हैं। कपड़ा ले लिया है, कपड़े से अच्छे से पटिया को पोंछ देंगे। और यहाँ पर मैंने बिछा रखा है एक पन्नी वाला अखबार, जो कि बहुत ही मोटा सा है, तो इसी वजह से जब भी धूल मिट्टी यहाँ पर जम जाती है तो थोड़े से कपड़े से ही अगर पोंछ दो तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। और जो है हल्का वाला अखबार होता है, इसमें तो चपक जाती है मिट्टी, फिर छूटती ही नहीं है। लेकिन जो मैंने यहाँ पर बिछा रखा है वो है मोटा वाला अखबार, जो ये पेपर में आते हैं, जिनसे फ़ोटो कापी होती है जिन पेपरों पर, वही वाला जो ऊपर का कवर होता है वही मैंने यहाँ पर बिछा रखा है, तो अच्छे से पटिया हमारी साफ़ हो जाती हैं। और यहाँ पर हम चिपका रहे थे अबरी जो छुटी हुई है जहाँ जहाँ पर भी, क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगे हुए हैं। चूहे थोड़ा सा भी अगर जगह पा जाते हैं तो बस घुसकर और अंदर ही अंदर सारा जो आटा लगाते हैं वो खा लेते हैं, और जो है ना कि अबरी छूट जाती है, तो इसी वजह से छूट जाती है। वैसे अगर कुछ और चीज़ लगाएं, जैसे फेविकोल हुआ, वो लगाएं तो नहीं छूटे इतनी जल्दी से। उस बार मैंने जब कमरे में अबरी चिपकाई थी तो फेविकोल से चिपकाई थी, तो वहाँ पर बिल्कुल भी चूहे नहीं लगे हैं। और यहाँ पर चूहे बहुत जल्दी से लग जाते हैं आटा की वजह से। अब की बार जब भी हम लगाएंगे यहाँ पर अबरी, तो यहाँ पर भी फेविकोल से ही लगाएंगे, तो बिल्कुल भी हमारी अबरी भी नहीं ख़राब होगी और चूहे भी नहीं लगेंगे।
और यहाँ पर हमारी नंदत जी आ चुकी हैं सीढ़ी लेकर, और उससे पहले मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दी है क्योंकि बहुत सारा कूड़ा निकला था। लेकिन फिर नंदत जी ने कहा अब सीढ़ी लेकर आए हैं तो थोड़ा सा ऊपर की साइड में जो जाला आला लगा है जहाँ पर भी, उसको भी झाड़ देते हैं। और यहाँ पर अखबार भी है, थोड़ी सी अबरी भी चिपकानी है, और ये सीनरी भी कल परसों की छुट्टी हुई पड़ी थी तो इसको भी लगा देंगी हमारी नंदत जी। तो नंदत जी को मैंने सीढ़ी पर चढ़ा दिया है और अच्छे से मैंने नीचे से पकड़ लिया है सीढ़ी को, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सीढ़ी फिसल जाती है, धोखा हो जाता है। वैसे कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता है, और सभी लोगों को अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक बार आरोही के पापा के साथ में ऐसा हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग डर जाते हैं। तो यहाँ पर हम पकड़े हुए थे नीचे की साइड में सीढ़ी, और बस अब चपक चुकी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है और इतना ही काम था यहाँ पर। तो अब हम लोगों को बस नीचे की साफ़ सफाई करनी है। अभी हमारी नंदत जी कमरे की साफ़ सफाई करेंगी, देवरानी के कमरे की, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी धूल मिट्टी जो है वो बैठ गई है। और यहाँ पर तब तक आ चुकी थी आरोही ने अभी खाना नहीं खाया था, तो ये अब खा रही है खाना। और बहुत ज़्यादा इसको मैंने डांटा भी है आज, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ बगिया में बच्चों के साथ में खेल में लग गई थी, और खाना खाने की इसको बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं थी। सुबह के टाइम थोड़ा सा नाश्ता कर लेती है चाय के साथ में, फिर बिल्कुल भी इसको खाना खाने की फिक्र नहीं रहती है। और तो यहाँ पर आ चुकी थी, इसको मैंने खाना परोस दिया था, और बुआ भी बैठी थी। बुआ भी इसको डांट रही थी कि इतने टाइम तक क्या कर रही थी, क्योंकि बच्चे जब खेल में लग जाते हैं फिर उनका घर आने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और यहाँ पर आरोही भर रही है पानी। सभी लोग अपने अपने काम में ही लगे हैं। आरोही को मैंने लगा दिया है पानी भरने में, और बुआ और नंदत जी आटा कर रही हैं टंकी में, क्योंकि अकेले से आटा उठने वाला नहीं था। आटा आज ही चक्की से आया है, तो आटा भी हो चुका है टंकी में। और नंदत जी झाड़ू दोबारा से लगा रही हैं, क्योंकि दोबारा से थोड़ा बहुत कूड़ा फैल गया था, तो दोबारा से झाड़ू लग जाएगी। और तब तक आरोही भी यहाँ पर पानी भर देगी। थोड़ा बहुत ही भरा था, ज़्यादा नहीं भर पाया था आरोही ने, क्योंकि जब जितना मन होता है बच्चे उतना ही काम करते हैं। तो हमारे बर्तन धुल गए थे, और अभी आज नहाना भी है, क्योंकि सुबह के टाइम नहाया भी नहीं है काम की वजह से। मैंने कहा आज काम जो भी हैं वो कर लेते हैं, तो बाद में नहा लेंगे। वैसे तो सुबह सुबह नहा लेते हैं, और नहा तो लेते, लेकिन बाद में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, कुछ भी ये साफ़ सफाई वाले काम करो फिर दोबारा से नहाने का मन होता है। तो मैंने कहा दोबारा से तो नहीं नहाएंगे, पानी की दिक्कत हो रही है, तो एक ही बार नहाएंगे, तो बाद में ही नहा लेंगे। और यहाँ पर आरोही, आप सभी देख रहे हैं, आरोही पोंछा लगा रही है रसोई में। पूरी रसोई में पोंछा लगा दिया है, तसला खींचे खींचे घूम रही है। और मैंने देख भी नहीं पाया, उधर पटिया पर भी इसने झट से पोंछा लगा दिया। फिर नंदत जी ने इसको डांट दिया, तो ये कमरे में जाकर लेट गई, गुस्सा हो गई। इतनी ज़्यादा जो है ना कि गुस्सा इसको लग गई कि हमें मना क्यों किया काम करने के लिए, कि काम हम करेंगे। और ये अक्सर कर यही बोलती रहती है कि हमें कुछ काम बताओ, हम भी काम करेंगे। तो हम लोग छोटे मोटे इसको काम बता देते हैं, लेकिन वो भी जो है ना कि बच्चे हैं तो बच्चे की तरह ही करते हैं। तो पोंछा रसोई में जैसे तैसे इसने लगा दिया था, उसके बाद में इसने तो सारी की सारी पट्टियाँ ख़राब कर दी थी। और यहाँ पर नंदत जी हमारी कर रही हैं चिकनी मिट्टी से पुताई, क्योंकि आज अगर पुताई हो जाएगी तो कल हमारे यहाँ की लिपाई भी हो जाएगी। और अगर हम कल पुताई करेंगे फिर परसों के लिए 2 तारीख के लिए लिपाई छूट जाएगी। तो आज ही नंदत जी ने यहाँ पर पुताई कर दी है, तो लिपाई कल हम लोग कर देंगे। और यहाँ पर अच्छे से सूख भी जाएगी, क्योंकि इन दिनों में बारिश की वजह से थोड़ी सी ज़मीन भी गीली गीली सी है। और मैंने आप सभी को बस थोड़ा सा ही पुताई का दिखाया है। उसके बाद में हम लग गए थे कपड़े धुलने के लिए, तो कपड़े सारे मैंने अंदर खींच लिए हैं, और यहाँ पर बैठकर आराम से मैंने कहा सारे कपड़े धुल लेते हैं। वैसे धूप तो बहुत तेज़ आज हो गई है, बादल तो छाए थे सुबह के टाइम, लेकिन इतने टाइम धूप बहुत तेज़ हो गई है। और लगभग टाइम होगा 12 या 12:30 का, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं धूप यहीं पर है, सिर्फ एकदम से ऊपर सूरज है। तो 12 या 12:30 का टाइम होगा। और यहाँ पर आरोही भी आकर बैठ गई है। और कपड़े आज बहुत सारे हो गए थे, पर्दे मैंने निकाले हैं कुछ, और
थोड़े बहुत कवर भी निकाले हैं तकिया के, क्योंकि कवर भी थोड़े से गंदे हो गए थे। तो मैंने कहा जो भी कपड़े पड़े धुलने हैं आज ही धुल लेते हैं, कल और भी बहुत सारे काम हो जाएंगे। और अब तो 2-3 दिन काम लगातार चलते रहेंगे। पूरा दिन आज हम लोगों को इन्हीं कामों में, ये सारे साफ़ सफाई के कामों में ही पूरा दिन निकल गया था। बस थोड़ी देर के लिए आराम किया था, बाकी के काम ही करने में पूरा दिन पता ही नहीं चला कि दिन की शुरुआत कितने टाइम हुई और ख़त्म भी हो गया दिन। और यहाँ पर आरोही ने भी थोड़ा बहुत पानी चला दिया था और थोड़ा बहुत मैंने चला लिया है, तो आराम से हमारे कपड़े धुल गए थे। वैसे घर ले जाने में थोड़ी सी पानी जब ले जाओ तो दिक्कत हो जाती है, और थोड़े थोड़े करके कपड़े हम रोज़ ही इसी वजह से धुल लेते हैं। रोज़ के लिए जो है ना कि एक इकट्ठा कपड़े नहीं रखते हैं, रोज़ रोज़ हम धुल लेते हैं। तो थोड़े बहुत जो भी कपड़े थे आरोही के पापा के, वो भी सारे धुल लिए हैं। और जो आरोही के लिए नई फ्राक आई है वो भी मैंने धुलकर आज थोड़ा सा डाल दी है, क्योंकि वही वाली आरोही बोल रही है कि फ्राक पहनेंगे, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको धुलकर डाल देते हैं तो सही रहेगा। और यहाँ पर बस एक बार कपड़े और धुल लेते हैं। आरोही कपड़े निकाल चुकी है, आरोही अब नहाएगी और हम भी नहा लेंगे। और पुताई भी हो चुकी है पूरे में अच्छे से, नंदर जी ने कर दी है। तब तक पुताई भी सूख गई थी जब तक हम लोगों ने नहाया था। और यहाँ पर बस थोड़े से जो भी कपड़े हैं उनको धुलकर अच्छे से फैला देंगे पीछे वाले घर में। सूख तो बहुत जल्दी से जाते हैं सारे कपड़े जब धूप निकलती है अच्छे से। और यहाँ पर नहा धो करके हम आ चुके थे, बाल भी मैंने बना लिए हैं। उसके बाद में हमें ध्यान आ गया कि जो मैंने बिछिया बहुत दिनों के लिए हुए रखे थे, तो मैंने कहा इनको भी पहन लेते हैं। और जो पहने हुए थे वो पूरी तरह से बिछिया ख़राब हो चुके हैं, घिस गए हैं और ये छिद भी रहे थे। तो मैंने कहा आज दिन भी अच्छा है रविवार का, और अब तो जो है ना कि शादी आदि भी होने लगी हैं, तो आज ही पहन लेते हैं। सभी लोग ज़्यादातर सभी लोग गांव में कहते हैं कि रविवार के दिन महावर रख लो और बिछिया इछिया बदल लो, चूड़ी बदल लो, अच्छा दिन रहता है। तो मैंने भी आज ही बिछिया बदल लिए हैं। और पहले तो थोड़े से छोटे छोटे से थे, लेकिन इस बार मैंने गोल बिछिया लिए हैं। थोड़ा सा दिख नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा सा कलर थोड़ा है रेड कलर के, नंग जैसे रखे हुए हैं और वैसे दिखने में अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर आ चुके थे नए वाले कमरे में, कवर सारे सूख चुके हैं, सारे कपड़े भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा जो कवर सूख चुके हैं वो चढ़ा देते हैं तकिया में। और एक कवर मैंने नया भी बनाया है उसी बीच, वो आप सभी को दिखा नहीं पाया था। एक कवर बनाया है, एक कपड़ा और बनाया है जो कि वो भी ज़रूरत वाला ही बनाया है। तो यहाँ पर एक जो तकिया थी उसमें कपड़े ऐसे ही मैंने रखे हुए हैं, आरोही के कपड़े। तो ये वाले में अच्छे से भरकर और सिलाई डाल देंगे। और एक के लिए कवर बनाया है वो भी चढ़ा देंगे। तो आज बहुत सारे काम मैंने ख़त्म किए हैं, क्योंकि काम तो ये सारे बहुत ही पहले ही हमें कर लेने चाहिए थे, लेकिन आजकल करते रहते हैं, हो नहीं पाते हैं। तो आज मैंने कहा कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो कवर खुले हुए हैं उनमें सिलाई भी डाल देंगे तुरंत से। और बेड शीट भी धुली थी तो उसको भी अच्छे से बिछा देंगे। और बिस्तर तो हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिछे हुए हैं, कई बिस्तर लगे हैं। एक तो गद्दा है जो कि रुई वाला, और 2-3 बिस्तर हैं, आप सभी देख सकते हैं। तो अच्छे से यहाँ पर बस अब बेड शीट बिछानी है। और यहाँ पर जो ए वाला कवर था जो अंदर डालेंगे, एक और कवर डालेंगे इसके ऊपर से, तो इसमें मैंने कहा सिलाई लगा देते हैं तो कपड़े नहीं निकलेंगे। और बस चैन, 1-2 कवर तो चैन वाले हैं। एक जो है ना कि बड़ी सी तकिया थी उसी के मैंने 2 तकिया बना ली हैं, तो थोड़ी सी छोटी छोटी हो गई हैं। और जो बड़ी वाली है वो मैंने कहा इसको रहने दें काटने के लिए। ये मैंने घर पर ही बनाई है। एक जो जिस तरीके की एक बड़ी तकिया ये पड़ी है उसी तरीके की ये भी थी, तो छोटी बनाने के चक्कर में मैंने 2 तकिया बनाई हैं। और यहाँ पर बस चढ़ा दिए हैं सारे कवर। और अब अच्छे से यहाँ पर बेड शीट बिछा देते हैं। आरोही को हम बुला कर आए थे कि बेटा आ जाओ, थोड़ा सा इधर खड़ी हो जाना तो जल्दी हो जाएगी। लेकिन आरोही फिर चली गई थी, खेल में लग गई थी, बच्चों के साथ में चली गई थी। तो मैंने कहा चलो हम अकेले ही बिछा लेंगे धीरे धीरे, और वैसे कोई दूसरा हो तो जल्दी थोड़ी सी हो जाती है।
और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर बस बेड शीट भी हमारी बिछ चुकी है और अच्छे से तकिया लगा देंगे। तो आज के ये सारे काम हमारे हो चुके हैं और काफ़ी टाइम हमें लग गया। आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।